हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट की, साथ में वेरिएबल के डेटा टाइप की, और उसके बाद बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वही ऑपरेटर्स के साथ। तो सबसे पहले जो हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा था लास्ट क्लास में, उसे एक बार आपको विजुअल कराते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस क्लासेस में कंसोल ऑब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, उसकी हेल्प से ब्राउजर के कंसोल पैनल में डेटा प्रिंट करने का तरीका देख चुके हैं। console.log और console.table की भी बात की थी हमने। बाकी जो हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर जैसे ऑपरेटर्स। फिर हमने बात की थी असाइनमेंट ऑपरेटर, जो नॉर्मल सिंपल असाइनमेंट है कि 5 असाइन कर दिया ए के अंदर, या प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल जैसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे प्लस इक्वल का सिमेंटिक क्या था कि b प्लस इक्वल 6 अगर दे रखा है, मतलब b की पुरानी वैल्यू में 6 ऐड करके प्रोवाइड कर देना है। ये प्लस भी कर रहा है, साथ में असाइन भी करवा रहा है। a+1 का मतलब केवल a+1 a की वैल्यू और 1 को ऐड करता, उसे स्टोर अगर आप किसी और वेरिएबल में कर रहे होते तो उसमें स्टोर किया जा सकता है। बट b प्लस इक्वल का मतलब है b में ही असाइन करवाना है प्लस करके। सिमिलरली मल्टीप्लाई इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल हम देख चुके हैं, रिमाइंडर इक्वल भी। और साथ में हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि स्ट्रिंग पे जैसे प्लस की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग प्लस ऑपरेशन को कैसे सपोर्ट करता है, कॉन्कैटिनेशन की हेल्प से। सिमिलरली प्लस इक्वल को भी सपोर्ट करता है और ये भी कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करते हुए हो जाता है। जैसे इस केस में वेरिएबल एस ले रखा है, जिसमें इनिशियली अगर हेलो है प्लस इक्वल के साथ वेलकम प्रोवाइड किया, तो हमारे पास एक नई स्ट्रिंग आ जाएगी जिसमें आ जाएगा हेलो वेलकम। होपफुली आप सभी को ये विजिबल है। ये एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था, असाइनमेंट ऑपरेटर, उससे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और साथ में हमने बात की थी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स की। अब आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यही जो प्लस इक्वल, माइनस इक्वल जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने किए थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अगर हम काम में ले रहे हैं, और काम में किसके ले रहे हैं वो एक बार देखें, तो अगर हम काम में ले रहे हैं स्ट्रिंग के, तो उस केस में क्या इंपैक्ट पड़ता है उसे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है ए नेम का, जिसमें सपोज वैल्यू प्रोवाइडेड है 4, और एक वेरिएबल और हमने लिया से बी नेम का, जिसमें हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज एक स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रिंग ले लिया हमने ABCD। इस केस में अगर हम करते हैं यहाँ पे अलर्ट करवा लेते हैं, जैसे होपफुली अलर्ट तो ध्यान है ही, A प्लस बी, सिमिलरली A माइनस बी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर। ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, उन सभी को हमने परफॉर्म किया एक नंबर के साथ एक स्ट्रिंग ऑपरेट करते हुए। मतलब प्लस के दो ऑपरेंड अवेलेबल है, एक ऑपरेंड है नंबर और दूसरा है स्ट्रिंग। इस केस में ये कैसे वर्क करेगा उसे हम देखते हैं। तो ये जब हमने पेज सेव कर दिया है, इसे अगर हम देखते हैं तो अलर्ट पॉपअप की तरह आ रहा है। तो एक एक करके सबके लिए पॉपअप आते जाएंगे। पहले 4 ABCD प्लस ऑपरेटर से क्या हुआ, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हो गया। फिर ये आ रहा है माइनस ऑपरेशन जब होता है, तब ये आता है NaN, नॉट अ नंबर, एक ऐसा नंबर जो फाइंड आउट नहीं हो पाया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 4 में से माइनस कर रहे हैं ABCD एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे किसी का नाम होता, और वो नाम आप माइनस कर रहे हैं 4 में से, तो कोई सिग्निफिकेंस बन ही नहीं रहा। तो एक ऐसा नंबर आया जो नंबर ही नहीं है, नॉट अ नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी और रिमाइंडर के लिए। प्लस के केस में क्या हो रहा था वो आप सबको विजिबल हुआ होगा। हम यहीं पे ये जो अलर्ट की बात कर रहे थे, अलर्ट के साथ देख रहे थे, ये काम करते हैं हम यही सब चीज लास्ट क्लासेस में जो हम एग्जांपल देख चुके हैं, console.log।
तो उसके साथ भी देख लेते हैं, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग के केस में बार बार पॉपअप नहीं आएगा, डायरेक्टली वो वैल्यूज आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ? ब्राउजर के कंसोल पैनल में। इस पेज को अगर हमने सेव कर दिया है, रिफ्रेश किया ब्राउजर पे, कहाँ आया है डेटा? तो जब हम इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कंसोल पैनल में, ये हमारे पास अवेलेबल है कंसोल पैनल। इसमें अगर देखा तो ये डेटा क्या आ रहा है? 4 ABCD और बाकी वैल्यूज नंबर है, NaN वाला नंबर। तो ये प्लस का इम्पैक्ट आ रहा था। अब यही चीज हम फिर से एक और बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बस ऐसे बीच में डिफरेंस लाने के लिए एक लाइन ब्लैंक छोड़ रहे हैं कंसोल डॉट लॉग। और लाइन ब्लैंक छोड़ने के लिए क्या प्रोवाइड कर दिया हमने? कंसोल पे ब्लैंक लाइन प्रोवाइड करने के लिए दे दिया /n। और फिर हमने ये जो अभी कॉपी किया उसी को वापस पेस्ट कर दिया, और इस बार a प्लस बी a माइनस बी की जगह b प्लस a b माइनस a वाले ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया। इस पेज को वापस सेव करके और हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही हैं? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले आ रही थी। इस बार बस कॉन्केटिनेशन कैसे हुआ? तो पहले 4 ABCD हुआ था, अब ABCD 4 हो गया। बाकी वैल्यूज जैसे माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, उस केस में वही NaN आ रहा है, नॉट अ नंबर आ रहा है। होपफुली आप सभी को ये चीज विजिबल है, ये जो हम बात कर रहे हैं। और यहीं पे अब हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी, जिसे आप सभी आराम से समझना। हम यही सेम चीज फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पूरी चीज, बस यहाँ बीच में एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं। वो चेंज क्या कि b की वैल्यू हम बदल देते हैं। b दे रहे हैं हम एक स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग ऐसी जहां न्यूमरिक वैल्यू प्रोवाइडेड है। और वो न्यूमरिक वैल्यू जो प्रोवाइडेड है वो क्या प्रोवाइडेड है? जैसे ये स्ट्रिंग कांस्टेंट जो हमने प्रोवाइड किया उसमें दे दिया हमने ये 30, इस तरीके से दे दिया है। ए के अंदर क्या अवेलेबल है? ए के अंदर अभी भी वो 4 अवेलेबल है। चाहो तो आप फिर से a = 4 इस तरीके से हमने लिख दिया। इस चीज को भी आप चाहे तो हम यहाँ से ना देकर, यहाँ जो प्रोवाइड कर रहे थे उसी को हम a = 4 और b = ABCD। तो अभी भी वही है कि a के पास नंबर है, b के पास स्ट्रिंग है। अगर टाइप चेक करें b का टाइप क्या है, तो b का टाइप अवेलेबल है स्ट्रिंग। लेकिन इस केस में जब हम आंसर देखते हैं तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं? अगर आपके पास स्ट्रिंग अवेलेबल है लेकिन न्यूमरिक स्ट्रिंग अवेलेबल है। न्यूमरिक स्ट्रिंग का मतलब क्या? जहां पे नंबर्स विजिबल हो रहे हैं स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में। तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है उसे देखते हैं। सेव किया इसे अगर हमने यहाँ रिफ्रेश किया तो कंसोल पे डेटा कैसा आ रहा है उसे सभी ध्यान से देखें। 4 ABCD 4। अच्छा, बीच में लाइन चेंज और करवा लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे भी हम बीच में एक बार लाइन चेंज का टास्क दे रहे हैं जिससे आपको इजीली वो आइडिया लग जाए ना। सेव किया, रिफ्रेश किया ना। तो सबसे पहले चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या प्रोवाइडेड है हमारे पास? ये 4 ABCD और बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हुए। 4 और ABCD जो थी स्ट्रिंग उस पर प्लस हुआ, बाकी सब नहीं हुआ। यहाँ पे भी प्लस हुआ, बाकी सब नहीं हुए। और प्लस क्या कर रहा है? कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं उसमें क्या हुआ वो ध्यान से देखें। प्लस जो है वो एडिशन नहीं कर रहा, वो अभी भी कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर रहा है। 4 और 30 के केस में 430 एक नई स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन हो गया है नंबर का 430। जबकि अगर माइनस किया हमने 4 - 30 जो परफॉर्म होकर वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू आ गई हमारे पास -26। मतलब क्या? जो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट अवेलेबल है या किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है, वो स्ट्रिंग भी अगर न्यूमरिक स्ट्रिंग अवेलेबल है, मतलब उस स्ट्रिंग में भी नंबर अवेलेबल है, तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशन उस नंबर के करस्पॉन्डिंग वर्क कर जाएंगे। नंबर अभी हमने दे रखा था जो उसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। 4 - 30 -26 आ गया। 4 × 30 120 आ गया। जबकि 30 एक स्ट्रिंग है, एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर देगा क्योंकि प्लस होने का।
जबकि ये डिवीजन और रिमाइंडर के केस में भी वर्क कर रहा है बिल्कुल वैसा ही जैसा न्यूमरिक वैल्यू के लिए उसे करना चाहिए होता। फिर से देखते हैं, जब ऑर्डर चेंज कर दिया कि पहले 30 वाली स्ट्रिंग है और बाद में नंबर 4 अवेलेबल है, तो कॉन्केटिनेशन हुआ 30 और फिर 4 आने से ये हो गया 304, एक स्ट्रिंग है। और कंसोल पर ध्यान से देखें तो आपको कलर भी अलग अलग दिख रहे हैं थोड़े से। स्ट्रिंग जो है वो ब्लैक कलर में विजिबल हो रही है, जबकि नंबर जो है वो ब्लू कलर में विजिबल हो रहा है। कंसोल पे, गूगल क्रोम पे बाय डिफॉल्ट ये अप्रोच इंप्लीमेंटेड है, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। स्ट्रिंग ब्लैक कलर में और नंबर ब्लू कलर में विजिबल है, राइट। तो ये नंबर क्या आता है, ये आता है हमारे पास 30 - 4, ये 30 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 30 डिवाइड बाई 4 और ये 30 रिमाइंडर 4 थी हमारे पास क्या स्ट्रिंग अवेलेबल थी। और इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बार बीच में ब्लैंक लाइन तो प्रोवाइड कर ही देते हैं भाई स्लैशन वाली अप्रोच से। और यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, हमने दिया वही 30 है लेकिन 30 ABCD दे दिया। तो स्ट्रिंग न्यूमरिक स्ट्रिंग नहीं, अल्फा न्यूमरिक स्ट्रिंग अवेलेबल है कि उसमें अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी अवेलेबल है। एक काम और करते हैं हम, यहाँ पे ये जो 30 प्रोवाइड कर रहे हैं, ABCD प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके बाद ये 50 भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो आपको डिफरेंस पता चल जाए जो हम बात करना चाह रहे हैं। उसके लिए ये अजीबोगरीब सी एक स्ट्रिंग दे दी है 30 ABCD 50 और सेम वही सारे ऑपरेशन फिर से दे रखे हैं। ये पहले A+B जो कॉन्केटिनेशन करेगा और बाकी सब क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार ध्यान से देखें आप सभी। रिफ्रेश किया इसे हमने, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। ये तो था नंबर और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसी, जहां केवल अल्फाबेट अवेलेबल है, नंबर प्रोवाइडेड नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। तो इस तरीके से कॉन्केटिनेशन हुआ और बाकी ऑपरेशन का रिजल्ट आ गया NN। जबकि बाद में जब हमने ये स्ट्रिंग 30 एक न्यूमरिक स्ट्रिंग प्रोवाइड की थी, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ तक का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। आपको विजिबल है, राइट। यहाँ तक पहले ये 4 पहले था और 30 वाली स्ट्रिंग बाद में थी, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा ऑपरेशन हो रहा था। और जब 30 वाली स्ट्रिंग पहले और 4 नंबर 4 जो है वो बाद में था, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा होगा। वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर, जहां पे प्लस कॉन्केटिनेशन कर रहा है, बाकी सब ऑपरेशंस परफॉर्म होने लग गए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है उसे सभी ध्यान से देखें। यहाँ पे जब हमारे पास अवेलेबल था वो डेटा केवल न्यूमरिक स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में नहीं, अल्फा न्यूमरिक फॉर्मेट में, मतलब वहां पे डेटा जो अवेलेबल है 30 ABCD 50 ये थी स्ट्रिंग और 4 था पहले। तो इसका अगर एडिशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ 4 प्लस ये स्ट्रिंग, तो कॉन्केटिनेशन हो गया, जबकि बाकी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हुए। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये भी वही कॉन्केटिनेशन वाली अप्रोच है कि पहले स्ट्रिंग है और फिर वो 4 है जो कॉन्केटिनेट हो गया एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करने में, और बाकी सारे क्या है NN वाले नंबर आ रहे हैं, मतलब वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और ये 50 नहीं भी दिया होता, इस तरीके से प्रोवाइडेड है, रिफ्रेश किया तो बिल्कुल वैसा ही ये वर्क कर रहा है। NN कॉन्केटिनेशन उसी का हो रहा है जो वहां अवेलेबल था। तो होपफुली आप सभी को इस बात का आइडिया लगा होगा कि अगर स्ट्रिंग आपकी न्यूमरिक स्ट्रिंग अवेलेबल है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो 30 है ये काफी हद तक नंबर वाले 30 के इक्वल है, काफी हद तक, एग्जैक्टली नहीं, टाइप अलग अलग हो गया, बट वैल्यू वाले फॉर्मेट में अगर बात करते हैं, माइनस जब हुआ या मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, रिमाइंडर हुआ, उस वक्त ये उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे नंबर 30 दिया होता, बस प्लस में कॉन्केटिनेशन किया क्योंकि टाइप इंपॉर्टेंस रखता है। माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर के लिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट 30 जो है वो नंबर वाले 30 की तरह ही वर्क कर रहा है। अब आज की क्लास में जो हम ऑपरेटर्स देख रहे हैं आगे, होपफुली यहाँ तक की बात का आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा। जो भी डाउट हो हम बाद में थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, बट अभी पहले जो हम आज की क्लास में ऑपरेटर देख रहे हैं वो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं उन्हें अगर हम डिस्कस करते हैं, तो एक बार ये हमने कॉपी एंड पेस्ट सेव कर दिया इसे, तो 351.html
एंड इस पर्टिकुलर पेज पे हम बात करते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स। एक बार समझना इस चीज को, रिलेशनल ऑपरेटर जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते आ रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब जो रिलेशन फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करें। कौन से ऑपरेटर्स? तो अभी इन सबको एक बार हटाते हुए हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। इस तरीके के हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो वो कंसीडर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। जबकि वहीं आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वलिटी ऑपरेटर्स भी देख चुके होंगे होपफुली, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स। ऑलरेडी आपके पास ये जो ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कैसा होता है? नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क और साथ में ये इक्वल। तो इस तरीके से जो अवेलेबल है आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में भी इनका वर्क कुछ वैसा ही है। बस अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की ना, रिलेट करने के लिए अभी बस एक चीज बता रहे हैं, इक्वल टू का कंपैरिजन अगर आपने करवा दिया कभी, इक्वल टू का कंपैरिजन वैसे तो क्या है कि 5 इक्वल चेक किया 5 के तो कंडीशन है ट्रू, 5 चेक किया 8 के इक्वल तो ये कंडीशन होती है फॉल्स। जहां पे भी आप इसे कंडीशन की तरह काम में लेंगे, 5 इक्वल 8 कंडीशन फॉल्स होगी, जबकि 5 इक्वल 5 कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे ना, उसके लिए बस अभी एक बार को यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, बाकी डिटेल में डिस्कशन तो आगे करेंगे ही। वो क्या? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये अगर प्रोवाइडेड होता है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह और एक तरफ प्रोवाइडेड है एक नंबर की तरह, मतलब है दोनों की वैल्यू 5 लेकिन टाइप दोनों का अलग अलग प्रोवाइडेड है, तो भी इस केस में टाइप भले ही अलग है, वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तो सिमिलर ही कंसीडर हो रहा है ना, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशन में। तो इसे कंसीडर किया जाएगा क्या? तो इसे कंसीडर किया जाएगा जैसे कि 5 इक्वल 5 होता, नंबर इक्वल नंबर होता, कुछ वैसा ही, लेकिन टाइप अलग है। मतलब क्या? इस केस में रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट तो आ जाएगा ट्रू, लेकिन टाइप अलग अवेलेबल है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जावास्क्रिप्ट के अंदर इक्वालिटी ऑपरेटर कुछ इस तरीके का भी प्रोवाइडेड है, जहां पे ये होता फॉल्स। ये जो चेक करेगा, ये चेक करेगा केवल वैल्यू, ये चेक करेगा वैल्यू एंड टाइप। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल देखा था, पहले वो विजिबल कराते हैं फिर इसी एग्जांपल पे आते हैं। ये जो एग्जांपल देखा, इसमें ये जब ऑपरेशंस परफॉर्म हुए तब केवल प्लस था जिसका रिजल्ट आ रहा था 430 कॉन्केटिनेशन होते, जबकि ये सभी कैसा रिजल्ट दे रहे? फॉर एग्जांपल माइनस किया तो जैसे 4 माइनस 30 करने पे वैल्यू आती वैसा ही। यहाँ पे अगर बात करें b प्लस 8 किया तो ये 30 और कॉन्केटिनेट होके 4 आ गया, जबकि b माइनस ए कैसा वर्क कर रहा है? जैसे 30 माइनस 4 किया होता वैल्यू 26 आ रही होगी। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है स्ट्रिंग कांस्टेंट में, अगर केवल नंबर प्रोवाइडेड है उस केस में वो काफी हद तक उस रेस्पेक्टिव नंबर के इक्विवेलेंट रहता है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे पास जो इक्वालिटी का कंपैरिजन करने के लिए ऑपरेटर अवेलेबल है, वो ऑपरेटर डबल इक्वल के साथ साथ ट्रिपल इक्वल भी अवेलेबल है। तो अब एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास ये कंप्लीट ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो सब अवेलेबल हैं कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन करना चाह रहे हैं हम, उनके लिए ये ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। चाहे रिलेशनल ऑपरेटर है, चाहे इक्वालिटी ऑपरेटर है, वो सब हमारे पास किस तरीके के अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है वो सभी कंपैरिजन के लिए। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जहां पे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर इक्वल जैसे ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर्स, इक्वालिटी ऑपरेटर्स का मतलब जो चेक कर रहे हैं कि वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है, वो चेक करने वाले जो ऑपरेटर्स है उनकी हम बात करेंगे।
तो एक एक करके हम इनकी बात कर रहे हैं। हम पहले जैसे बात कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर या आगे जो भी हमारे पास ऑपरेटर अवेलेबल है उन सब के लिए अगर हम कहें तो जो भी आप कंडीशन चेक करोगे, इफ एल्स लूप जैसे सिंटैक्स आप किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से आ रहे हैं तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में आप देख चुके होंगे, हम डिस्कस आगे कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम केवल उन्हें ट्रू और फॉल्स क्या वैल्यू आती है वो वैल्यू हम चेक कर लेंगे। इफ एल्स में लूप में कैसे काम में लेते हैं उसे बाद में देख लेंगे। तो अभी के लिए तो हम एक वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, ए उसे दे दिया जैसे 10, बी नेम का एक वेरिएबल लिया जिसे हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज 6, और सी नेम का एक और वेरिएबल लिया जिसे हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज 10। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, इस फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे a ग्रेटर देन b क्या वैल्यू आती है उसे चेक करते हैं। इस पेज को हमने ब्राउजर पे चेक किया तो वैल्यू क्या आ रही है, a के अंदर वैल्यू क्या है और b के अंदर क्या है वो आप सभी जानते हैं। कंसोल पे जब हम इसे चेक करते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, वो ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चेक हुआ 10 ग्रेटर देन 6। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो आप सभी जानते हैं। यहीं अगर हम बात करते हैं, अगर चेक किया गया होता b ग्रेटर देन a, मतलब 6 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये भी आप जान रहे हैं कि कंडीशन होगी फॉल्स। और अगर चेक किया a ग्रेटर देन c, a और c तो 10 और 10 है, 10 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो एक बार कमेंट फॉर्मेट में भी हम यहाँ डिस्कस करते हुए लिखते जाते हैं, जिससे साथ के साथ एक साथ हम देख लेंगे कि उसका रिजल्ट ट्रू आया या फॉल्स आया, राइट। तो a ग्रेटर b 10 ग्रेटर देन 6 ये है कंडीशन ट्रू। यहीं पे अगर बात करते हैं 6 ग्रेटर देन 10 ये है कंडीशन फॉल्स, और यहां अगर चेक कर रहे हैं 10 ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स। और ये जो अभी हमने प्रोवाइड किया इसी कंप्लीट को अगर हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, बीच में एक बार लाइन चेंज करते हुए, लॉग फाइल में लाइन चेंज करने के लिए /n एक स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे हम बात करते हैं अगर लेस देन ऑपरेटर की, ऑपरेटर सभी पहचान रहे हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं लेस देन। चेक कर रहे हैं कि a लेस देन है क्या b से, b लेस देन है क्या a से, a लेस देन है क्या c से, ये चीजें चेक कर रहे हैं। तो जब हम चेक करते हैं a लेस देन है क्या b से, तो a है 10 b है 6, तो ये है कंडीशन फॉल्स, 10 6 से लेस तो नहीं है। और चेक करते हैं 6 लेस है क्या 10 से, तो ये है कंडीशन ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं ये a लेस देन c वाले मैनर में ही a जो हमारे पास अवेलेबल है वो वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और c के पास वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आएगी, तो 10 लेस देन है क्या 10 से, नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। एक बार इस पूरे को हम चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करते हुए, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, यही हमने यहाँ पे लिख रखा है, राइट। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है। और यहीं पे एक बार हम इन्वॉल्व कर रहे हैं डी नेम के वेरिएबल को भी, जहां पे हमने प्रोवाइड कर दिया स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह 10। और यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन जो करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ, तो वो कंपैरिजन कैसा, a ग्रेटर देन b अगर चेक किया हमने तो चेक करते हैं ये फोर्थ वैल्यू क्या आती है। सेव किया, इसे किया हमने रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है आप सभी देख पा रहे हैं, ये वैल्यू आती है फॉल्स। यही अगर हमने ये स्ट्रिंग कांस्टेंट जो प्रोवाइड कर रखा है, ये अगर दे रखा है सपोज 6, ऐसा कुछ अगर हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, इसे किया रिफ्रेश, तो ये क्या आता है ट्रू। तो यहाँ स्ट्रिंग कांस्टेंट भले ही अवेलेबल है, बट न्यूमरिक स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर है, अगर ये न्यूमरिक स्ट्रिंग कांस्टेंट अवेलेबल है तो इसके साथ भी ये चीज वर्क कर जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर पे कर रही थी। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लग रहा होगा, ये हमने बस ऐसे ही समझने के लिए अलग से लिखा है ना, क्योंकि जैसा आपके पास नंबर पे वर्क कर रहा है वैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर न्यूमरिक स्ट्रिंग है, केवल जहां अल्फाबेट प्रोवाइडेड नहीं है, केवल नंबर प्रोवाइडेड है, उस केस में ये रिलेशनल ऑपरेटर बिल्कुल वैसे ही वर्क कर जाएंगे जैसे आप नंबर पे चेक करते हैं। तो ये अभी हमने देखा क्या, ग्रेटर देन देखा था, फिर हमने देखा है ये लेस देन वाला,
और चाहो तो हम इस चीज को अलग से कमेंट करके लिख लेते हैं, ये जो अभी प्रोवाइड किया था इसे हम यहाँ कमेंट की तरह रख रहे हैं, वेरिएबल डी दिया जैसे, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी कमेंट की तरह रख, या डायरेक्ट ही लिखिए ना, लाइन चेंज करते हुए हम देख लेते हैं इसे भी। D6 ले लिया, E ले लिया हमने, सपोज ये 10, और यही सारे कंपैरिजन जो अभी हम कर रहे थे A के कंपैरिजन B और C के साथ, वही सारे कंपैरिजन अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ D और E के साथ, जो हम B और C के साथ कर रहे थे वही सारे कंपैरिजन अगर हम कर देते हैं D और E के साथ A का ही कंपैरिजन, तो A हमारे पास अवेलेबल है, वो कैसा अवेलेबल है, एक नंबर प्रोवाइडेड है 10, उसका कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं D के साथ और E के साथ, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी B और C के साथ आ रहा था। जहां जहां हमारे पास B था वहां वहां D कर दिया, और जहां C था वहां वहां E कर दिया। सेव कर रहे हैं हम इसे, और इसे ब्राउजर पे एक बार चेक करते हैं, बीच में लाइन चेंज करने का टास्क तो दे ही देता है। सिमिलरली एक लास्ट में सेव किया, इसे किया हमने, पेज को रिफ्रेश, तो ध्यान से देखें जैसा हमारे पास पहले आ रहा था ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, सिमिलरली ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, वैसा ही वर्क कर रहा है, चाहे वो नंबर एक स्ट्रिंग की हेल्प से मिल रहा है, मतलब वो नंबर टाइप का नहीं है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है लेकिन न्यूमरिक स्ट्रिंग कांस्टेंट, उस पर ये वर्क कर रहा है। और ये अगर आप सबको यहाँ तक की बात का आइडिया लग गया है, यहाँ तक की बात का आप सभी को आइडिया लग गया है, हमने वेरिएबल ले रखे हैं ए बी सी डी ई, ये वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जहाँ नंबर्स प्रोवाइडेड है, और डी और ई के पास स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है लेकिन न्यूमरिक स्ट्रिंग, और ये कैसे वर्क कर रहा है आप सभी देख पा रहे हैं, राइट। यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक बार, सेम यही हमने फिर से कॉपी किया और यहाँ पे अगर हम इसे पेस्ट, इस केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ग्रेटर देन दे रखा था, लेस देन दे रखा था, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल की। तो ये जो हमारे पास ऑपरेटर अवेलेबल है, ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल, ये क्या वर्क करते हैं, तो ये चेक करते हैं आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो तो कंडीशन होगी ट्रू, लेकिन अगर न ग्रेटर है ना इक्वल है तो कंडीशन होगी फॉल्स, ग्रेटर इक्वल के लिए। लेस इक्वल के लिए अगर बात करें तो ये क्या चेक करता है, आइदर लेस देन और इक्वल टू, अगर दोनों में से एक भी है तो कंडीशन होगी ट्रू, नहीं तो होगी कंडीशन फॉल्स। और जैसे हमने यहाँ पे ए के अंदर दे रखा था 10, बी के अंदर 6 और सी के अंदर 10, तो ग्रेटर इक्वल में ये ट्रू है, 6 के साथ जब चेक करते हैं 6 ग्रेटर इक्वल 10, ये फॉल्स है, लेकिन जब 10 ग्रेटर इक्वल 10 चेक करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा ट्रू। सिमिलरली जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अगर आप सभी यहाँ पे वैल्यू अगर ध्यान नहीं रह रही है बाय चांस, तो चलो एक बार वैल्यू जिसको ध्यान है एक बार समझ सकते हैं, फिर चेंजेस करके देखेंगे ना। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ए लेस इक्वल बी, ए के अंदर है 10, बी के अंदर है 6, 10 लेस देन या फिर इक्वल है क्या 6 के, नहीं है तो यह है फॉल्स। सिमिलरली यहाँ 6 लेस या इक्वल है क्या 10 के, तो हाँ है, लेस देन है, इक्वल नहीं है तो क्या, तो यह है कंडीशन ट्रू, जबकि 10 लेस इक्वल ये है ट्रू, लेस देन या इक्वल चेक करें तो उस केस में ट्रू। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा, अगर हम इस पर्टिकुलर को सेव कर रहे हैं और ब्राउजर पे चेक करते हैं तो ये रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो रिजल्ट कुछ वैसा ही आ रहा है, बस जो लास्ट वैल्यू फॉल्स आ रही थी अभी तक 3 के साइड में, जो लास्ट वैल्यू फॉल्स आ रही थी हर बार, अब वो लास्ट वैल्यू कैसी आ रही है, ट्रू ट्रू आ रही है। रीजन 10 ग्रेटर देन 10 फॉल्स था, 10 लेस देन 10 भी फॉल्स था, लेकिन 10 ग्रेटर इक्वल भी ट्रू है और 10 लेस इक्वल भी ट्रू है, तो ये ट्रू आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू है, नेक्स्ट में भी लास्ट वैल्यू ट्रू आ गई, बाकी सब वैल्यू सिमिलर मैनर में ही आ गई। तो ये ग्रेटर इक्वल, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल, सिमिलरली लेस इक्वल, आइदर लेस देन और इक्वल, दोनों में से कुछ भी है क्या वो चेक कर रहे थे। तो ये हमारे पास अवेलेबल है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। यहीं पे इसी एग्जांपल में अब हम
रिलेशनल ऑपरेटर के बाद बात करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स की। इक्वालिटी ऑपरेटर्स का वर्क क्या है? इक्वालिटी ऑपरेटर्स का वर्क है चेक करना कि दो वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। और इसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने ये प्रोवाइड किया console.log, और यहाँ पे हमने चेक किया कि a इक्वल है क्या b के, या इसी चीज को हमने प्रोवाइड किया कि b इक्वल है क्या a के, और यहीं पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि a इक्वल है क्या c के। तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है? तो a 10 है, b 6 है और c 10 है। तो ये कंडीशन है फॉल्स, ये कंडीशन भी है फॉल्स, क्योंकि 10 6 के इक्वल नहीं है, 6 10 के इक्वल नहीं है, लेकिन 10 10 के इक्वल है। ये कंडीशन है ट्रू। ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है सबसे लास्ट में, इसे सेव किया, रिफ्रेश किया, सबसे लास्ट 3 को अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू। इस तरीके से लाइन चेंज करने वाला टास्क भी दे देते हैं वापस। और यही जो हमने ये अभी कंपैरिजन किए हैं, यही कंपैरिजन अगर हम करते हैं नॉट इक्वल के साथ, तो नॉट इक्वल के साथ जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल, तो ये कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आता है? तो जहां फॉल्स था वहां आ गया ट्रू, क्योंकि जो इक्वल थे, इक्वल नहीं थे, वो तो नॉट इक्वल के केस में कंडीशन ट्रू कह देंगे, और जो इक्वल था वो नॉट इक्वल के केस में कंडीशन फॉल्स कह देंगे। क्या आपको आइडिया लग रहा है? आप सभी को रिफ्रेश करते हैं तो ये फॉल्स फॉल्स ट्रू था, तो अब ये ट्रू ट्रू फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये चेक कर रहे थे इक्वल है क्या, और ये चेक कर रहे थे उन्हीं पैरामीटर्स के साथ कि नॉट इक्वल है क्या। और यहां तक की बात का अगर आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो, तो अब हम यही सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और काम में ले रहे हैं किसके लिए? स्ट्रिंग के साथ के कंपैरिजन के लिए। तो यही सेम चीज हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं, इक्वालिटी का ऑपरेटर्स वाली चीज, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू वाली चीज, और प्रोवाइड कर देते हैं जहां जहां b है वहां वहां तो d के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग वाले मैनर में 6 अवेलेबल है, और e के अंदर स्ट्रिंग वाले मैनर में 10 अवेलेबल है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग का। नंबर और स्ट्रिंग का ये कंपैरिजन सेम वैसा ही होगा जैसा नंबर पे हो रहा था, नंबर का नंबर से कंपैरिजन हो रहा था, और इस केस में रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। एक बार देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, रिफ्रेश किया तो जैसे हमारे पास यहाँ आए थे ना फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू फॉल्स, सिमिलरली हमारे पास फिर से आ रहे हैं ये फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू ट्रू फॉल्स। उसी तरीके से ये वर्क करता है जिस तरीके से अभी ये नंबर के साथ नंबर का ऑपरेशन हो रहा था, सिमिलरली नंबर के साथ न्यूमरिक स्ट्रिंग का ऑपरेशन हो रहा है। बट यही इसी पर्टिकुलर इक्वालिटी ऑपरेटर में अगर हम बात करते हैं इक्वल टू की जगह, ये जो डबल इक्वल दिया गया था ना, उसकी जगह ट्रिपल इक्वल वाला मेथड, और जो नॉट इक्वल दिया गया उसके लिए नॉट इक्वल इक्वल। एक बार समझे, ये 3 चीज हम प्रोवाइड करने लगे, 2 की जगह 3, राइट? इस तरीके से। तो ये एक नया ऑपरेटर है जो सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। अगर आप सभी सी प्रोग्रामिंग वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल नहीं था। जावास्क्रिप्ट में हम इसे काम में ले रहे हैं, पीएचपी में इसे काम में ले सकते हैं। ये जो ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है, ये चेक करता है वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी, कि वैल्यू ए और बी की वैल्यू इक्वल है क्या। तो पहली चीज, ये वैल्यू ही इक्वल नहीं है। ए के अंदर क्या है? ए के अंदर है 10, बी के अंदर है 6। 10 इक्वल 6 ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है फॉल्स, क्योंकि वैल्यू इक्वल नहीं है। 6 इक्वल 10 में भी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। तो पहली चीज वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए, साथ में टाइप भी इक्वल होना चाहिए। ए इक्वल सी चेक कर रहे हैं, और ए इक्वल सी, ए है 10 और सी भी है 10, दोनों का टाइप नंबर है, तो ये रिजल्ट ट्रू है। बिल्कुल वैसा ही जैसा डबल इक्वल वाला केस था, वैसा ही ये ट्रिपल इक्वल के साथ अवेलेबल है। आइडेंटिकल चेक करने का तरीका, जबकि ये नॉट आइडेंटिकल चेक करने का तरीका कि वैल्यू के साथ साथ टाइप का भी कंपैरिजन करना है। और इस केस में अगर बात करते हैं, ये नंबर ही, वैल्यू ही हमारी इक्वल नहीं है। जैसे a नॉट इक्वल b अगर हम चेक करते हैं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो अगर एक काम और कर रहे हैं हम, इसका रिजल्ट देखने से पहले एक बार यहाँ console.log से एक अलग मैसेज दे देते हैं, जिससे हमें ध्यान रहे कि किसके बाद से हमें सारे रिजल्ट देते हैं ना। तो एक मैसेज हमने ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल
एंड नॉट आइडेंटिकल ऐसे हमने एक मैसेज ये प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद चेक करें ना। और यहाँ पे बात करते हैं, ए है हमारे पास 10, बी है 6, वैल्यू इक्वल नहीं है। बी है 6, ए है 10, वैल्यू इक्वल नहीं है। और यहाँ पे बात करते हैं, ए है 10 और सी भी है 10, वैल्यू भी इक्वल है और टाइप भी इक्वल है। तो इस केस में ये हो गई कंडीशन फॉल्स। दोनों चीज इक्वल है, मतलब नॉट इक्वल वाला कुछ आया ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वो रिजल्ट चेंज होगा। वो रिजल्ट क्यों चेंज होगा? जो अभी हम बात कर रहे थे इक्वल और नॉट इक्वल के साथ, वो नंबर और स्ट्रिंग, न्यूमरिक स्ट्रिंग के कंपैरिजन में उसे नंबर की तरह ट्रीट कर रहा था, एक तरीके से केवल वैल्यू की बात कर रहा था। जबकि ये टाइप को भी चेक करता है। और ये क्या चेक करता है? ये चेक कर रहा है ए और डी की तो वैल्यू ही इक्वल नहीं है। ए 10 था, डी 6 था, डी 6 है, ए 10 है, इक्वल है ही नहीं, तो दोनों आ रहे हैं फॉल्स। और ए और ई जो अभी डबल इक्वल से आ रहा था ट्रू, वो अब ट्रिपल इक्वल से आएगा फॉल्स। रीजन उसका वैल्यू इक्वल है लेकिन टाइप इक्वल नहीं है। ए के अंदर नंबर वाला 10 है जबकि ई के अंदर स्ट्रिंग वाला 10 अवेलेबल है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करते हैं, ए और डी वैल्यू इक्वल नहीं है, वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी वैल्यू इक्वल नहीं है, और यहाँ पे वैल्यू तो इक्वल थी लेकिन टाइप इक्वल नहीं है। और इस केस में अगर बात करें तो ये नॉट इक्वल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों चीज इक्वल अगर होती तो नॉट इक्वल वाला कंपैरिजन कहता है कंडीशन फॉल्स, अगर दोनों चीज इक्वल होंगी तो। बट दोनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं है, वैल्यू या टाइप में से, तो उस केस में ये रिजल्ट आ जाएगा ट्रू नॉट इक्वल मिल गया, आइडेंटिकल नहीं है वाला चीज चेक कर लिया ना। इस केस में हम इस पेज को जब ब्राउजर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज जो हम देख रहे हैं, लास्ट 3 जैसे आ रहे हैं हमारे पास ट्रू ट्रू ट्रू, उससे पहले वाले 3 आ रहे हैं फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बाकी उससे पहले तो सेम वैसे ही है जैसे डबल इक्वल और नॉट इक्वल वाला कंपैरिजन था, बिल्कुल वैसा ही। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। और इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट किया, और बस ऐसे ही जो हम बात कर रहे थे वेरिएबल की हेल्प से, अगर डायरेक्ट कांस्टेंट की हेल्प से बात कर रहे होते तो क्या होता? उसके लिए ए की जगह अगर 10 रिप्लेस कर दो आप सब जगह, बी की जगह 6 रख दो, खुद ही कांस्टेंट की तरह रख दो, और जिसकी जो वैल्यू वो सारी वैल्यूज अगर रख दो तो आपको पता चल जाएगा।